अब पूरे पंजाब में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस मुअत्तल और 20,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक कवानीन की हर खिलाफ वर्जी पर 2 से लेकर 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाए। सालाना 20 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस 2 माह से 1 साल के लिए मुअत्तल होगा। 25 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर कम से कम जुर्माना 2,000 रुपए मुकर्रर। मौजूदा खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वसूल किया जा रहा है। सिर्फ 5 ऐसी खिलाफ वर्जियां हैं जिन पर अदालती अहकामात की रोशनी में जुर्माना 2,000 रुपए वसूल किया जा रहा है। ओवर स्पीडिंग का जुर्माना अब 2,000 रुपए से 20,000 रुपए तक होगा और 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का जुर्माना होगा और 4 पॉइंट्स की कटौती की जाएगी। ठीक इसी तरह ओवरलोडिंग पर 2,000 रुपए से 15,000 रुपए तक जुर्माना और 4 पॉइंट्स की कटौती की जाएगी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपए से 15,000 रुपए तक जुर्माना और 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। खतरनाक ड्राइविंग करने पर 3,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक जुर्माना और 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वसीम शेख ऑफिशियल। मेरा नाम है शेख वसीम। नाज़रीन, अब आप अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ना सिर्फ आपका लाइसेंस मुअत्तल होगा बल्कि आपको भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। जी हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ने एक समरी अरसाल की है। पंजाब काबीना को जो समरी मिली है एक कवानीन के हवाले से, वो कानून जो ट्रैफिक कानून की पाबंदी लाजिम करार देने के लिए है। अगर तो आप कानून की पाबंदी नहीं करेंगे तो इसकी पाबंदी ना करने की पादाश में जब आपको जुर्माने किए जाएंगे तो वो अब 100 या 500 या 1,000 रुपये नहीं बल्कि कई हज़ार रुपये हो चुके होंगे जब ये कानून पास हो जाएगा, जब ये समरी मंजूर हो जाएगी। मसलन अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो 2,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक जुर्माना होगा। चाहे वन वे की खिलाफ वर्जी कर लें, चाहे आप प्रेशर हॉर्न बजा लें, आप ओवरलोडिंग कर लें, आप ओवर स्पीडिंग कर लें, आप बेहंगम तरीके से डेंजरस तरीके से गाड़ी चला लें, इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट अब आपको जो जुर्माने करेगी, जो ट्रैफिक पुलिस वाले गालमन आपको जो जुर्माने करेंगे वो इंतहाई ज़्यादा होंगे। ये वो जुर्माने हैं जो पे करना मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो एक कानून की पासदारी करने वाले शहरी बन जाएं और उसके नाते से मैं ये बात करूंगा कि अगर तो आप कानून की पासदारी करेंगे तो आपको ये भारी जुर्माने अदा नहीं करने पड़ेंगे। आज से कुछ साल पहले कॉलेज के अखबार में हम दोस्त भी आपस में डिस्कस करते थे कि 50 रुपये या 100 रुपये जुर्माना कोई जुर्माना नहीं है। उस वक्त अगर हम 5,000 जुर्माना डिस्कस करते थे तो गालबन अगर आज 20,000 रुपये वो जुर्माना है तो मेरी नज़र में इतनी बड़ी स्वेयर वायलेशन का वो ठीक जुर्माना है। अगर किसी का 2,000 का चालान आजकल होता है तो वो या तो अपनी बाइक रक्षा गाड़ी जलाता है या खंबे पे चढ़ जाता है या खुदसोजी की कोशिश करता है, जो कि इंतहाई एक गैर फितरी अमल भी है और ये ऐसा अमल है जिसका जवाब देना मुश्किल है, जिसको जस्टिफाई करना भी उस शख्स के लिए मुश्किल है कि आप कानून की पासदारी ना करें, आप वन वे अपनी बाइक लेके जाएं या गाड़ी लेके जाएं और कानून की पासदारी ना करें और आप कहें जी कि मैं अब अपने आप को ख़त्म कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप कानून की पासदारी करेंगे तो कानून आपकी राह में रुकावट क्यों करेगा? अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया तो आपको किस चीज़ की सज़ा दी जाए? तो किसी दुनिया के कानून में नहीं है कि आपने जुर्म नहीं किया और आपको सज़ा दे दी जाए। ऐसा तो नहीं है कि आपने हेलमेट पहना है, आपकी बाइक के शीशे लगे हुए हैं, इंडिकेटर्स काम करते हैं, लाइट जल रही है, आप सिग्नल पे जाके लाइन से पीछे खड़े हुए हैं, अपनी पहली लाइन में मौजूद हैं, बिल्कुल सिग्नल के लिए आप वेट कर रहे हैं और आपको वार्डन पकड़ के आपका चालान करते नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी ऑनलाइन चालान ना हो तो वो आपको नहीं रोकेगा क्योंकि ऑनलाइन कॉल आ जाती है उनको कि फ़लाँ गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी है इस सिग्नल पे, इसके चालान हैं। तो आपको जब भी गुजरना है आपने ये देखना है कि आप कानून की नज़र में हैं। आपके ऑनलाइन चालान होंगे, अगर आपको तो वार्डन अगर नहीं करेंगे, ज़्यादातर तो अब ऑनलाइन चालान हो रहे हैं, तो अगर वार्डन चालान नहीं करेगा, ऑनलाइन चालान होगा, तो आप सोच सकते हैं कि ऑनलाइन चालान अगर आपके घर 20,000 रुपये का चालान आ जाए तो आप उसको ना पे कर सकने की सख्त रखते हो तो कितनी अजीब सी आपके लिए कैफियत होगी कि आपने एक ऐसी कानून की वायलेशन कर दी है जिसको आप तो आपने कानून की कैसी वायलेशन कर दी है जिसको जस्टिफाई करना भी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि साथ वो तस्वीर भी आएगी कि आप ये वायलेशन करते नज़र आ रहे हैं। चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी हो, चाहे ओवरलोडिंग हो, चाहे ट्रिपल सवारी हो, चाहे आपकी गाड़ी रोंग लेन में जा रही हो, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जदीद दौर में दाखिल हो चुकी हैं। तो अब आप अपने आप को भी खुदारा तब्दील कर लें और जदीद दौर के अंदर आप अपने आप को कंसीडर करना शुरू कर दें। अगर आपको सिग्नल
کا اندازہ ہے کہ وہ ریڈ ہونے والا ہے تو آپ اپنی بائک کو گاڑی کو سلو کریں اور رک جائیں سگنل پہ، تھوڑا سا ویٹ کریں۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے میں سوال چھوڑے جاتا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ ایک بندہ اگر سگنل پہ کھڑا ہوا ہے، اپنا سگنل ریڈ کا ویٹ کر رہا ہے، تو پیچھے آ کے اس کو ہارن مارنا کہ تو آگے نکل، میں نے بھی جانا ہے سگنل توڑنا، تو آپ بھی پھنسیں گے، وہ بھی پھنسے گا۔ اس کو کھڑے رہنے دیں، اس کو سمجھائیں۔ بلکہ اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے، ڈپر شپر مارے یا آپ کو ہارن وغیرہ مارے کہ بھائی سگنل اگر ریڈ پہ ہم نکلیں گے تو ہم دونوں کا بھاری جرمانہ ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، اسلام آباد، کراچی، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ نہیں تو پنجاب کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو اگر آپ پاسداری نہیں کریں گے تو گورنمنٹ آپ سے اس قانون پہ عمل درآمد خود ہی کروا لے گی۔ اور واقعی میں عمل درآمد کروانے کا اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو بھاری جرمانہ کر دیا جائے۔ میں اس کے حق میں ہوں، 50,000 روپے بھی اگر ون وے کی خلاف ورزی پر جرمانہ ہو تو وہ آپ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایک ون وے، ایک بندے کی خلاف ورزی سے کئی جانیں جا سکتی ہیں۔ میں اس کا ثبوت کے طور پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے، 1-2 مہینے پہلے، لاہور میں دروگا والا کے پاس ون وے کی خلاف ورزی کی وجہ سے چند معصوم بچوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ تو آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو بھی احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے، گورنمنٹ کی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ قانون اچھا لگا ہے یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔